और अब बात साहित्य की, क्योंकि समाज की संवेदनाएं, उसके विचार और उसकी चेतना शब्दों के माध्यम से ही सबसे गहराई से सामने आती है। देहरादून में आयोजित फुलवारी कार्यक्रम साहित्य प्रेमियों के लिए एक विशेष मंच बना, जहां साहित्यकारों, पाठकों और युवा रचनाकारों ने मिलकर पुस्तक पर चर्चा और साहित्य लोचना की। ऐसे आयोजन न केवल साहित्यिक संवाद को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को पढ़ने और विचार करने की प्रेरणा भी देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भागती दौड़ती जिंदगी और डिजिटल दौर के बीच जब संवाद सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे समय में साहित्य लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। देहरादून में आयोजित फुलवारी में चर्चा कार्यक्रम इसी साहित्यिक संवाद का सुंदर उदाहरण बना। फुलवारी यानी विचारों, संवेदनाओं और रचनात्मकता की वह बगिया जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते, बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। यह मंच साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार श्री रजनीश त्रिवेदी द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका नवोदित प्रवाह के लोक संस्कृति विशेषांक 2026 पर विशेष चर्चा आयोजित की गई, जिसमें भारतीय लोक संस्कृति, परंपराओं, भाषा और सामाजिक चेतना के विविध आयामों को प्रमुखता से उकेरा गया। चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति बन चुका है। नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने में साहित्य की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 17 मई 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्यकारों, पाठकों और युवा रचनाकारों ने सक्रिय सहभागिता की। फुलवारी में आयोजित इस साहित्यिक संवाद का संयोजन पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नवोदित प्रवाह का लोक संस्कृति विशेषांक केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि लोक जीवन, संस्कृति और विचारों की उस सतत प्रवाहित धारा का प्रतीक है, जो समाज को संवेदनशील और जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देहरादून में और उत्तराखंड के जो हिंदी साहित्य के और यहाँ के स्थानीय साहित्य के जो लेखक हैं और जो विद्वान जन हैं, उनका एक हम लोगों ने समूह उनके साथ चर्चा, पुस्तक छांट के वो हम लोगों ने लगभग 4 वर्ष हो गए अब करते प्रारंभ किया था। और हमें बड़ी खुशी है कि ये एक आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया है, फुलवारी में चर्चा, जिसमें हमारे बहुत सारे जो यहाँ के विद्वान हैं वो इस समूह में उनके हमारे को सहयोग मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है, उनसे वो मार्गदर्शन देते हैं। और आज इस 25वें जो अध्याय है इसका आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें नवोदित प्रवाह हमारे जो संपादक आदरणीय रजनीश त्रिवेदी जी हमारे साथ खड़े हैं, उनकी जो इस विशेषांक कथा लोक साहित्य पे, उस पर आज यहाँ बड़ी एक लोक संस्कृति पे, उस पर आज यहाँ बहुत सार्थक चर्चा हुई। और आशा है कि इसी प्रकार का ये साहित्यिक उत्सव हम और आप सब के सहयोग से आगे बढ़ता रहेगा। विशेष बात यह है कि अभी तक सिर्फ पुस्तकों पर चर्चा होती थी, आज पहली बार एक साहित्यिक पत्रिका के ऊपर चर्चा की गई। और ये पत्रिका भी लघु साहित्यिक पत्रिका है, जो निकलती उत्तराखंड से है, देहरादून से है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो पूरे देश में है। पूरे देश के साहित्यिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, नवोदित रचनाकार भी हैं और प्रतिष्ठित रचनाकार भी हैं। इस बार का अंक लोक संस्कृति पर है, जबकि पिछला अंक प्रेम विशेषांक पर था। हम इस श्रृंखला को, विशेषांकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे और रचनाकारों को, लोक कलाकारों को इसके साथ जोड़ते रहेंगे। उत्सव का समय है, फुलवारी में चर्चा की रजत जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं आदरणीय रजनीश त्रिवेदी जी की पत्रिका नवोदित प्रवाह के विशेषांक के साथ। तो ये थी आज की उत्तराखंड डायरी, जहां हमने देखे संस्कृति के स्वर, प्रशासन की तैयारी, समाज का मंथन, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और साहित्य की संवेदनाएं। इसी तरह उत्तराखंड की गतिविधियों, उपलब्धियों और विशेष आयोजनों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।